दोस्तों, कठिन परिश्रम करने के बाद ही मनुष्य को सफलता की सीढ़ियां नजर आती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। किस तरह एक गुरु ने अपने शिष्यों की कठिन परीक्षा ली। प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि मुनि अपने कुछ शिष्यों को लेकर नदी किनारे टहल रहे थे। सभी शिष्यों की शिक्षा का आज अंतिम दिन था। ऋषि आचार्य अपने शिष्यों से कुछ कह रहे थे कि आज आपकी शिक्षा का अंतिम दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों की एक अंतिम परीक्षा ले ली जाए। तो क्या आप सभी शिष्य तैयार हैं? सभी शिष्य कहते हैं कि हाँ, हम सब तैयार हैं। गुरुवार आप हमारी परीक्षा लीजिए। ऋषि कहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुने। ये जो सामने नदी प्रवाहित हो रही है, इसमें से आपको जल भरकर लाना है और गुरुकुल की सफाई करनी है। ये सुनकर शिष्य थोड़े अचंभित हुए और अपने आचार्य से पूछने लगे कि गुरुवार, इसमें हमारी परीक्षा कहाँ है? तब आचार्य ऋषि ने कहा कि ध्यान रहे, ये कार्य इतना आसान नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं, क्योंकि आपको जो जल भरकर लाना है उसमें किसी पात्र का उपयोग नहीं करना है, बल्कि एक बांस की टोकरी का उपयोग कर जल भरना है। यही आप सभी की परीक्षा है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में सफल होता है वह मेरा श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा। तो चलो अब अपनी परीक्षा आरंभ करो। सभी शिष्यगण यह परीक्षा सुन के चिंतित और परेशान होने लगे कि इस परीक्षा में कैसे सफल होंगे। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, किंतु सारे असफल हो रहे थे, क्योंकि बांस की टोकरी से जब कभी जल भरा जाता तब उसमें से जल रिस जाता। सारे शिष्य परेशान थे। थक हार कर सभी शिष्य अपने गुरु से मिले और कहने लगे कि गुरुवार, हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। ये परीक्षा तो असंभव सी नजर आ रही है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन इतने पर भी एक शिष्य नहीं रुका। उसने अपना प्रयास जारी रखा। वह जल भरने की कोशिश करता। वैसे ही उस बांस की टोकरी से जल रिस जाता, पर उसने हार नहीं मानी और अंततः वह अपने प्रयास में सफल हुआ और गुरु के पास जल लेकर पहुंच गया। बचे हुए शिष्यगण अचंभित थे कि जो कार्य हमें असंभव सा लग रहा था, वह कार्य तुमने किया कैसे? तब उस शिष्य ने कहा कि मैं जब जल भरने का प्रयास कर रहा था तो मेरी टोकरी से भी नित्य जल रिस रहा था, किंतु मैंने सोचा कि अगर गुरु ने ये कार्य हमें दिया है तो ये असाध्य ना होगा। इस कार्य को किया जाना जरूर संभव है। ये सोचकर मैं फिर से जल भरने की कोशिश करने लगा। जब मैं बार बार जल भर रहा था तो बांस की टोकरी जल के कारण धीरे धीरे फूल गई। टोकरी के बीच की खाली जगह भर गई थी और उसमें जल भरना संभव हो पाया।
यह सुनकर आचार्य ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उस विद्यार्थी को अपना सबसे प्रिय विद्यार्थी निर्धारित किया और सभी बचे हुए शिष्यों से कहा कि इस घटनाक्रम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस घटनाक्रम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ठान लिया जाए तो असाध्य सा दिखने वाला कार्य भी साध्य होगा। तो अपना प्रयास नित्य जारी रखें। दोस्तों, प्रयास करते रहे जब तक कि इच्छित फल न मिल जाए, क्योंकि कठिन परिश्रम करने वालों की हमेशा जीत होती है। कठिन परिश्रम से फल जरूर मिलता है, इसलिए प्रयास करते रहे।